टुडे जी सनातनवाणी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो इस चैनल में आध्यात्मिक कथाएं, बहुत ही प्रेरणास्पद ऋषियों मुनियों की चर्चाएं की जाती हैं। तो आज मैं एक ऐसे ऋषि, चमत्कारी ऋषि की चर्चा करूंगा जिन्होंने अपनी सिद्धियों के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से, मंत्र शक्तियों के माध्यम से अहंकारी लोगों के अहंकार को तोड़ते हुए तीनों लोगों की भलाई किया। तो सबसे पहले एक अहंकारी विंध्याचल पर्वत की कथा है। विंध्याचल पर्वत एक बार इतना ऊंचा उठा कि सूर्य की किरणें उस पार जा ही नहीं पाती थी। दक्षिण भारत के लोग परेशान थे भगवान सूर्य का दर्शन करने, क्योंकि भगवान सूर्य के माध्यम से ही यह संसार आलोकित होता है, जीवन चलता है। चाहे जीवन हो, लोगों के, प्राणियों का जीवन हो, फसलों का जीवन हो, सबका जीवन भगवान सूर्य के ऊपर ही आधारित है। तो सभी ऋषि मुनि और संसार के लोग परेशान होकर आपस में इस उपाय को ढूंढने लगे। तब लोग भगवान अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं। अगस्त्य ऋषि इतने चमत्कारी सिद्ध मुनि थे, ब्रह्मर्षि थे, जो सप्तर्षियों से एक थे। संयोग से अगस्त्य ऋषि के विंध्याचल पर्वत उन्हीं के शिष्य थे। तो उनसे जब समस्या लोगों ने बताया कि भाई विंध्य पर्वत जो आपका शिष्य है इतना ऊंचा उठ गया है कि सूर्य की किरणें उस पार नहीं पहुंच पा रही हैं, बड़ी मुश्किल से पूरा दिन बीतते बीतते पहुंचती हैं। तो लोगों ने जब प्रार्थना किया कि हे ब्रह्मर्षि जी, आप कृपा कीजिए, आप ही समस्या का निवारण कर सकते हैं, विंध्य पर्वत को आप ही झुका सकते हैं। तो अगस्त्य ऋषि विंध्याचल पर्वत के पास जैसे ही पहुंचते हैं, विंध्य पर्वत दंडवत प्रणाम करने के लिए उनको झुका। तो उन्होंने कहा कि बेटे, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि जब तक मैं दक्षिण भारत से वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। और वहां से वो चल दिए, दक्षिण भारत में आए। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, नासिक जिला से और पहले अंकाई मनमाड़ क्षेत्र है, वहीं एक उन्होंने बहुत बड़ा आश्रम बनाया जहां पर उनके 10,000 शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इधर दक्षिण भारत में आए और इसके बाद वापस गए ही नहीं। और जब वापस नहीं गए तो विंध्य पर्वत उसी तरह से झुका रहा। तो इस प्रकार विंध्य पर्वत का अहंकार भी टूट गया, जो इतना ऊंचा उठा था कि हिमालय उसके आगे बौना हो गया था, छोटा हो गया था, बालक हो गया था। तो ये जब झुक गया तो सूर्य की किरणें बड़े आराम से इस पार उस पार बड़े आसानी से जा रही थी। लोगों का भला हुआ। तो भगवान अगस्त्य ऋषि की कृपा से विंध्य पर्वत का अहंकार भी टूटा, पूरे संसार की भलाई भी हुई। तो इस प्रकार हमें संदेश मिलता है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से खुद का विनाश होता है, अहंकार के माध्यम से दूसरे लोगों का भी अवनति होती है। तो अगस्त्य ऋषि की जो दूसरी चर्चा अहंकारी की, जिस अहंकारी के अहंकार को तोड़ा था, वो है समुद्र और काल के राक्षस। तो एक बार क्या हुआ, जब वृत्तासुर को, जिसने तीनों लोगों को जीत लिया था, देवताओं को भी जीत लिया था, देवता परेशान थे। तो सभी लोग जब परेशान होकर के
ब्रह्मा विष्णु महेश से निवेदन किया, तब इन लोगों ने सलाह दिया कि आप दधीच ऋषि के पास जाइए, वो इतनी सिद्ध महात्मा हैं, उनकी पूरी शरीर जो वज्र हो चुकी है, तपस्या करते करते उनकी रीढ़ की हड्डी आप लोग मांगिए, अगर वो दे देते हैं उसी से वज्र बनेगा, तो उस वज्र से वृत्तासुर का अंत हो सकता है। तो सभी देवी देवता वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। दधीच ऋषि ने सहर्ष लोक कल्याण के लिए अपने शरीर को त्याग दिया और उनकी हड्डी से वज्र बनाया गया, उसी वज्र से वृत्तासुर का संहार हुआ। वृत्तासुर जब मारा गया तो समुद्र में रहने वाले कालके नामक राक्षस, बहुत सारे राक्षस समुद्र की गहराई में रहते थे और समुद्र के अंदर, जल के अंदर वो बड़े शक्तिशाली थे। वो दिन भर जल में रहते थे और रात में निकल करके ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाकर के ऋषियों मुनियों को मार डालते थे। सुबह जब लोग देखते थे तो चारों तरफ आश्रमों में, इधर उधर गांवों में भी तमाम लोगों की हत्याएं हुई रहती थी। जब ये दृश्य देखा देवताओं ने और उन्होंने खोज किया तो पता चला कि कालके नामक राक्षस लोग जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, वो दिन भर तो उसी समुद्र में छिपे रहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर पाते हैं वो, और जैसे ही रात होती है वैसे ही बाहर निकल के ये ऋषियों मुनियों का अंत करते हैं, क्योंकि ऋषियों मुनियों के माध्यम से ही जो यज्ञ होता है वो यज्ञ सामग्री देवताओं का भोजन होता है, उसी से देवता तृप्त होते हैं, बलिष्ठ होते हैं। तो देवता बलिष्ठ न हो, कमजोर बने रहें, इसीलिए वो लोग ऋषियों मुनियों का ही ज्यादातर संहार करते थे। तो ये देवता जब परेशान हो गए तो गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई नारायण विष्णु भगवान इसका उपाय बता सकते हैं। सभी लोग नारायण विष्णु भगवान के पास जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, ये जल से बाहर जब तक इनको नहीं किया जाएगा तब तक इनको मारा नहीं जा सकता है। देवताओं ने कहा फिर क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग एक सिद्ध ऋषि महात्मा, सप्तर्षियों में से एक अगस्त्य ऋषि के पास जाइए। उनके पास अनंत शक्ति है, उनके मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सभी लोग अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं, देवता लोग, और उनसे अपने दुखों का कारण बताते हैं कि ये कालके नामक जो राक्षस समुद्र में छिप जाते हैं और दिन भर छिपे रहते हैं, जैसे रात होती है वैसे ही ऋषियों मुनियों का संहार करते हैं, यज्ञ वगैरह सब विध्वंस कर रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि कृपया आप समुद्र के जल को सोख लीजिए, पूरा पी लीजिए। तब उन्होंने कहा कि भाई समुद्र के जल को पीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे प्रकृति के नियम का उल्लंघन होगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब लोगों ने निवेदन किया देवताओं ने कि हे ऋषिवर, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इनके अत्याचारों से ऋषि मुनि सब मारे जाएंगे, जितने भी पूजा पाठ या जितने भी इंसान सात्विक वृत्ति के सब नष्ट हो जाएंगे। तब अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि लोक कल्याण की भावना से अगर हम समुद्र के जल को सोख लेते हैं, पी लेते हैं, तो लोगों की भलाई ही होगी। और समुद्र जो है, जिसको जल का अहंकार है कि मेरे अंदर अथाह जल है, उसके अहंकार को भी तोड़ देंगे। तब अगस्त्य ऋषि ने अपनी हथेली फैलाई और उनका समुद्र का जल जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, लेकिन अब उनके मंत्र शक्ति के माध्यम से जल नीचे से ऊपर की ओर आने लगा और उनके हथेलियों के माध्यम से जल पूरा वो मंत्र शक्ति से सोखते गए। जब पूरा जल समाप्त हो गया तो काल के राक्षस
उस समुद्र के कीचड़ में दिखाई देने लगे। वो घबराने लगे कि अब हम लोगों की शक्ति तो जल में ही रहती है, जल ही नहीं रहा तो हमारी शक्ति का क्या होगा। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे देवताओं, अब क्या देख रहे हो, अब अपने शस्त्र को संधान कीजिए और इनके पापी राक्षसों को मार डालिए जिन्होंने ऋषियों मुनियों की हत्याएं की हैं। तब देवराज इंद्र ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया। सभी देवता अपने अस्त्रों शस्त्रों से कालके नामक राक्षसों को देखते देखते ही मार डाला। तो इस तरह से समुद्र के घमंड का भी अंत हुआ और जो कालके नामक राक्षस जो बड़े घमंडी होकर के दिन भर छिपे रहते थे जल में और रात को ऋषियों मुनियों का हनन करते थे, हत्या करते थे, उनका भी अंत हुआ। तो इस माध्यम से अगस्त्य ऋषि ने अहंकारियों के अहंकार को भी तोड़ा और संसार की भलाई भी किया। तो अगस्त्य ऋषि कुंभज उनको भी कहा जाता है, कुंभज, क्योंकि घड़े से पैदा हुए थे। तो अगस्त्य ऋषि इतने महान ऋषि थे जो समय समय पर हर युगों में लोगों की, देवताओं की, प्राणियों की, यहां तक कि भगवान श्री राम की भी वनगमन के समय सहायता किया था। तो आइए हम लोग अगस्त्य ऋषि के चरणों में वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे महान ऋषि अगस्त्य ऋषिवर, आपकी कृपा संसार के हर प्राणियों पर बनी रहे। आपके आशीर्वाद से सबका कल्याण होता रहे। लोगों के अंदर अहंकार न पनपे, क्योंकि अहंकार इंसान का या किसी भी प्राणी का सबसे बड़ा दुर्गुण है। जिसके अंदर अहंकार आ गया उसके जितने भी गुण हैं सब नष्ट हो जाते हैं। अहंकारी अपने अहंकार के आगे समझता है कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ही बहुत बड़ा बलवान हूं। उस अहंकार में पढ़कर वो औरों से अपने को इतना बड़ा मानता है, बहुत बड़ा मानता है, और उसी के अहंकार के बल पर उसका पतन होता है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भगवान अगस्त्य ऋषि जो सप्तर्षियों में से सबसे बड़े सिद्ध महात्मा हैं, निरंतर हम सबका उद्धार करते रहें, भलाई करते रहें। जय श्री राम।